हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग इस सेशन में डी मॉर्गन्स लॉ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सेट्स का पार्ट है। इसमें आपके दो फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए और हम लोग वन बाय वन उन फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 एंड 5। तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया जिसमें 5 एलिमेंट्स लिख लिए। अब सेट ए को मैं लेट कर लेता हूँ 1 2 3 और सेट बी को मैं लेट कर लेता हूँ 3 4 5। तो हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट से दो सबसेट बना लिए ए एंड बी। अब बात करते हैं पहले ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जितने भी एलिमेंट ए में है और जितने भी बी में है वो सारे लिख लें। तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 और 5 लिख लेंगे। 3 दो बार है तो दो बार नहीं लिखना होता, एक ही बार लिखना होता है। अब उन्होंने बोला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो यूनिवर्सल सेट में से ये वाले एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। तो आप क्या देखोगे, ए यूनियन बी में 1 से लेकर 5 तक सारे ही एलिमेंट आ गए। तो यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो यहाँ पे नल सेट या वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट बन गया, दैट इज 5। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में हम लोग वो सारे एलिमेंट स्किप कर देंगे जो सेट ए में आ रहे हैं। तो सेट ए में 1 2 3 आ रहे हैं, उनको छोड़ के 4 एंड 5 हम लोग एलिमेंट्स लिख देंगे। अब हमें बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो बी में 3 4 5 आ रहे हैं तो इनको स्किप कर देंगे, यानी कि 1 2। तो अब आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में हमें रिक्वायरमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन या फिर कॉमन। और आप क्लियरली देख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा, वॉइड नल या फिर एम्प्टी सेट। तो क्लियरली है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गई। तो मतलब डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट लॉ जो है कि ए और बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है, इस एग्जाम्पल से प्रूव हो गया। तो डायरेक्टली आपको ये कहानी जो है वो याद रखनी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। वो क्या कहता है, अब ए और बी का इंटरसेक्शन करो और उसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। आप यहाँ पे लॉज को याद कैसे रख सकते हो, बड़ा इजी है। जब यूनियन है तो इक्वल टू में इंटरसेक्शन हो जाएगा, जब इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। बस ये बात दिमाग में रख लो। तो अपन इसको भी अब ऐसे ही प्रूव करेंगे। सपोज कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट, मैं यहाँ पे सेम ही ले लेता हूँ 1 2 3। चलिए 1 2 3 4 ले लेते हैं हम लोग, 5 को एलिमिनेट कर देते हैं। ऐसे ही सेट ए लिख लेते हैं हम लोग 1 2 3 और सेट बी लिख लेते हैं हम लोग 2 3 4। कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों सेट में आ रहे हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो ए और बी में 2 और 3 वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं।
अब मैं इसका निकालना चाहता हूँ कॉम्प्लीमेंट। तो A इंटरसेक्शन B का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, यानी कि A और B वाले एलिमेंट छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट लिख दो। तो 2 और 3 को छोड़ के 1 और 4 बच गए, तो क्या लिखेंगे 1,4। ये आ गया मेरा लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में पहले मुझे A डैश पता करना है या A कॉम्प्लीमेंट। तो A में आ रहा है 1 2 3, तो मैं इनको छोड़ दूंगा, तो फिर क्या बच गया मेरे पास, अकेला एलिमेंट 4 बच गया। तो मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगा। उसके बाद मुझे चाहिए B का कॉम्प्लीमेंट। B में 2 3 4 आ रहा है, तो 2 3 4 को छोड़ देंगे तो आ जाएगा 1। अब मुझे राइट साइड में A का कॉम्प्लीमेंट और B के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन चाहिए। तो यूनियन का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे लिख देंगे। तो 1,4 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, दिस इज राइट हैंड साइड। तो आप क्लियरली देख सकते हो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आई है। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल से भी डी मॉर्गन्स लॉ हमारा प्रूव हो गया। तो डी मॉर्गन्स लॉ की ये दोनों आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तरफ से भी कोई भी और एग्जाम्पल्स बना सकते हो और इसको प्रूव कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे दोनों लॉज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।